नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का बेडरूम होता है, उस बेडरूम में क्या होता है कि और एक डायरेक्शन उसमें ऑलमोस्ट कवर होती है। बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो उस जगह पे अगर आपका बेड या अलमारी आती है तो वो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी वो कौन सी सब डायरेक्शन है और क्या प्रॉब्लम होता है या क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर मैं जस्ट एक आपको एग्जैक्ट वो कौन सी डायरेक्शन या फिर वो डायरेक्शन कहाँ पर आती है ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक घर का रफ प्लान निकालता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट प्लान लीजिए, उस प्लान में आप आपके घर का एक अप्रोक्सीमेट सेंटर निकालिए, वहां पर रुकिए और आपका नॉर्थ 0 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो देखिए, वो प्लान पे मेंशन कीजिए। तो आपको बाकी की डायरेक्शंस मिलने में आसानी होगी। तो जो उपाय हमें करना है उसके लिए ये बहुत माइन्यूट सब डायरेक्शन है, तो आपको वो कैच होने में इजी जाएगा। इसलिए आप वो आपके प्लान के ऊपर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर मैं जो ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन है, ये आप कैसे निकाल सकते हैं आपके घर के लिए, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ओके, अभी हम यहाँ पर जिस दिशा की बात करने वाले हैं उसका डिटेल में हमने कुछ डायरेक्शंस डिटेलिंग में निकाले हैं, बाकी के हम डिटेलिंग में नहीं निकालेंगे, इसलिए उतना ही सिर्फ पोर्शन मैंने डिटेल में निकाला है। यहाँ पर जो है ये इस घर का नॉर्थ है, देन ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अभी जो प्रॉब्लम मैंने कहा कि आपका अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, आपका साउथ वेस्ट एग्जैक्ट कॉर्नर में आ सकता है। अगर आपका रेक्टेंगल घर है यानी आयताकृति, तो वो इस दीवार पे भी साउथ वेस्ट आ सकता है। तो आपके प्लान के अनुसार आप चेक कीजिए आपका साउथ वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ पर आता है। अभी साउथ और साउथ वेस्ट दोनों के बीच में होती है साउथ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट। वैसे ही साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी ये वेस्ट साउथ वेस्ट जो है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके डिटेलिंग के लिए वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट के बारे में, यानी दक्षिण दिशा का जो नैऋत्य का पोर्शन आता है वो। अब ये हमने साउथ का एक्सेस निकाला, साउथ और साउथ वेस्ट इन दोनों के बीच में ये डिग्रीज आप आपका हाउस मैप ग्रिड पे लोगे तो आपको एग्जैक्ट डिग्रीज मिल जाएंगे। दोनों के बीच में आता है साउथ साउथ वेस्ट, और ये साउथ साउथ वेस्ट जो होता है इसका एरिया अराउंड इतना होता है। ये आप आपके जो ग्रिड पे प्लान लोगे तो उसको आपको ये एरिया क्लियर हो जाएगा। तो ये जो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इसका मेन प्रॉपर्टी है डिस्पोजल, यानी कि चीजें बाहर निकालना। अब सिर्फ बाहर निकालना ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो देवता होते हैं उसको हम गंधर्व देवता कह सकते हैं। तो वो गंधर्व यानी आर्टिस्ट लोगों के लिए वो देवता अच्छे हैं। अभी अच्छे हैं इन द सेंस व्हाट, कि यहाँ पर जो भी लोग, अभी समझो साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेड है, ठीक है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, आपने यहाँ पर कुछ कबर्ड वगैरह रखा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपका कबर्ड है नॉर्थ फेसिंग, इसको हम करेंगे ब्लू कलर। नॉर्थ फेसिंग आपका कबर्ड है और आपको यहाँ पर किधर जगह नहीं है, आपका एग्जैक्टली साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट में समझो आपका बेड आ गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो भी इंसान सोएगा, मतलब आप रहोगे या जो कोई भी घर का मेन पर्सन है जो यहाँ पर रह रहा है, जो कपल है, वो जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे ज्यादा, उनकी मतलब थॉट प्रोसेस ऐसी होगी कि वो चीजें बहुत कॉस्टली खरीदेंगे। मतलब वो आर्टिस्टिक होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करेंगे। मतलब 1 रुपए की चीज लाना है जो 1 रुपए में हो सकता है, उसके लिए वो 10 रुपया खर्चा करके आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है साउथ साउथ वेस्ट जो है वो कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। यहाँ पर बेड होने से जो घर की लेडीज है, वो अगर बेड साउथ साउथ वेस्ट में आता है तो घर के लेडीज का जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं रहता है, छोटी छोटी बीमारियां चालू रहती है, या लेडीज प्रॉब्लम जो होते हैं
वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, हर बार गायनेक के पास में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज है, अगर आपका बेड एग्जैक्टली साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब हो गया ये, तो अगर आपका बेड आया तो ठीक है। अभी इसके ऊपर रेमेडी अगर आप पूछोगे तो इसको रेमेडी क्या कर सकते हैं, यहां से सबसे पहले तो आपको बेड हटाना है, यहाँ पर बेड रखना ही नहीं है। बेड आप या तो समझो आपको आपका बेडरूम ऐसा बड़ा है तो ईस्ट में आप हेड करके सो सकते हो तो ऐसा रखिए, अगर नहीं है तो आप वेस्ट में यहाँ पर हेड करके सो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका कबर्ड जो है उसको आप यहीं पर ईस्ट फेसिंग रख सकते हैं, उसके साइड में आपका कबर्ड अगर ऐसा बैठता है कि आपका साउथ के तरफ हेड होगा, इस टाइप से आप कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया यहाँ पर अगर आपका बेड है, अगर आपको चांस ही नहीं है यहाँ से शिफ्ट करने का तो आप यहाँ पर येलो बेडशीट यूज कीजिए। एक येलो फ्लावर पॉट आपको लाके यहाँ पर इस जोन में रखना है। आप क्या कर दोगे कि यार यहाँ तक बेड है तो ये इसके साइड में मैं यहाँ पे येलो फ्लावर पॉट रखता हूँ, नहीं, आपको बेड थोड़ा तो भी किधर तो शिफ्ट करके प्रॉपरली इस जोन का एक्सेस जहां तक है, यानी ये ग्रीन लाइन से लेके ये ग्रीन लाइन तक, इस जोन में आपको वो येलो फ्लावर पॉट रखना है। क्योंकि जो फ्लावर पॉट है वो भी अर्थ एलिमेंट जैसा काम करता है, पॉट जैसा। जिस प्रकार से टॉयलेट होता है, यहाँ पर टॉयलेट रहेगा तो टॉयलेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, यहाँ पर वो अनवांटेड चीजें डिस्पोजल करता है, ये डिस्पोजल जोन है, ये टॉयलेट के लिए प्रॉपर जगह है साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर दूसरा पॉट रखेंगे एज ए सिंबॉलिक, तो वो फ्लावर पॉट आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो बहुत ही बढ़िया बात है सॉरी। तो यहाँ पर आप इसी जोन में रखना है, इतना ध्यान में रखना है, फ्लावर पॉट जो भी है आपको रखना है इसी जोन में है। अब यहाँ पर जो बेड है, इस बेड आपको यूज करना कम करना है, क्योंकि यहाँ पर आप वास्तु उपाय करोगे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इस जोन का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उसकी एनर्जी कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पर ये यूज करना कम कीजिए। अभी ये तो हो गया अगर यहाँ पर बेड है। समझो कंडीशन उल्टा है कि आपका बेड आपने यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से आपका कबर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो कबर्ड है, ये कबर्ड में आप जो भी रखोगे, पैसा रखोगे, काम की चीजें रखोगे, तो वो टिकेगी नहीं, वहां पर ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो चीजें वहां पर टिकेगी नहीं, ग्रोथ मिलेगी नहीं, तो वो ड्रेन आउट होना चालू हो जाएगा, वो चीजें स्टेबल नहीं होगी। जो हमारा मोटो है कि हमको साउथ वेस्ट में इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर स्टेबल है, ग्रोथ है, इसलिए हमें चीजें यहाँ पर रखना है। तो वो चीज जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर कबर्ड भी यहाँ पर मत रखिए। अगर इस जोन में आ रहा है तो उसको रेमेडी क्या कर सकते हैं? रेमेडी ये है कि वो कबर्ड आपको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, वो कबर्ड जो अगर फिक्स है तो उसको यूज करना जितना कम कर सकते हैं कीजिए। जो चीजें आपको बाहर फेंकनी है, जैसे रद्दी है, घर में गार्बेज है, वो चीजें उसमें डाल दीजिए आप। उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें, आपके कपड़े उस साउथ वेस्ट वाली अलमारी में मत रखिए, साउथ वेस्ट वाली बोल रहा हूं मैं। अगर आपको यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस पिंक कलर में दिखाता हूँ। ये जो कॉर्नर है, समझो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस है, आप वेस्ट फेसिंग भी रख सकते हो, प्रॉपर स्पेस है तो आप अलमारी यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अलमारी यहाँ से शिफ्ट करना वो एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ उपाय सजेस्ट भी कर रहा है तो आप ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं कि वहां का जो जोन एनर्जी है वो सही में कम हो गया है क्या, क्योंकि वहां पर वो जोन एनर्जी का बेसिक प्रॉपर्टी कम नहीं होता है। तो उसके लिए एक यही मात्र आप कर सकते हैं कि वहां से बेड हो, वहां पर आपका कबर्ड हो, वहां से शिफ्ट करना है। या फिर वहां पर आपने जो भी बुक शेल्फ रखा है या कुछ काम की चीजें रखी है, यहाँ पर गलती से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रखना है, प्रॉपर्टी हो, बैंक डॉक्यूमेंट्स हो, वो तो गलती से भी इस जोन में नहीं आने देना है। तो बुक शेल्फ वगैरह भी आपको यहाँ पे नहीं रखना है। बुक शेल्फ के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए मेरा दूसरा वीडियो है वेस्ट साउथ वेस्ट के ऊपर कि कैसे, कहाँ पर, क्यों, ये सब तो वो आप देख सकते हैं। अभी आज मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट इसी ही डायरेक्शन के रिलेटेड है।
ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आप आपके घर का एग्जैक्ट ग्रिड मैप बना के ले सकते हो, हमसे भी बना के ले सकते हो कि आपका साउथ साउथ वेस्ट कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये गलती हो सकती है साउथ वेस्ट एंड नैऋत्य कोण वाली बेडरूम में और ये आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वास्तु का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसको ज़रूर देखिए, उसको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।